हेलो गाइस, तो आपका स्वागत है हमारी पहली पॉडकास्ट वीडियो में। तो हमारे साथ है हमारे खास दोस्त जो आपको एक सच्ची घटना पर एक अपना किस्सा सुनाने वाले हैं। तो आगे का किस्सा सुनने से पहले इनका थोड़ा परिचय हो जाए, तो आप बताइए हमारी जनता के लिए। तो मेरा नाम बुदेश भार्गव है। मैं चूरू जिले का रहने वाला हूँ। जब मैं 9th क्लास में पढ़ता था असलम, तो जी उस वक्त की मैं कहानी बताता हूँ। जी काफ़ी जी टाइम पहले जब मैं 9th में था तो कबड्डी खेलने का काफ़ी जुनून था मेरे अंदर। जी जी कबड्डी खेलता था और कबड्डी खेलने के लिए मैं रात को 2-2:30 बजे 1 बजे तक मैं उठकर चला जाता था ग्राउंड में खेलने के लिए। डेली का था मेरा ये नहीं कि भाई मैं मतलब एक दिन गया 6 दिन नहीं गया। जी जी डेली जी। बेसिस पे संडे वनडे कुछ नहीं देखता। कभी लोग बहुत सारे लोग होते हैं जो मतलब संडे को छुट्टी रख लेते हैं। मैं तो संडे को भी कभी छुट्टी नहीं रखी। हाँ हाँ रोजाना जाता मैं ऐसे हाँ हाँ प्रैक्टिस करता। दोस्तों को मैं कॉल वॉल कर देता कि भाई आप आ जाना हाँ और हाँ। हम साथ में प्रैक्टिस करेंगे। अब एक दिन होता यूँ है हम्म। कि जल्दी उठ जाता हूँ मैं, रोजाना जैसे उठता हूँ वैसे। और फिर उठकर मैं फ्रेश हुआ, कोलगेट वोलगेट करके कॉफ़ी पी के मेरा लंगोट वंगोट बांध के ग्राउंड के लिए चला गया। अब जैसे मैं मेरे घर से निकलता हूँ तो मेरे जैसे मैं घर से निकलता हूँ, घर से निकलने के बाद में गली आती है। उस गली से मैं जैसे ही टर्न होता हूँ, जैसे ही मैं टर्न हुआ मेरे पास से एक औरत गुजरी। अच्छा, हाँ, क्या कपड़े पहने थे उन्होंने? उस औरत ने सफेद कपड़े पहन रखे थे अच्छा। और घूंघट लगा रखा था रात हाँ को। हाँ। अब रात को घूंघट कौन नहीं लगाता है, आप मान ही सकते हो कुछ खास ही चीज होगी उसके अंदर। जी जी। घूंघट लगा रखा था, उसके हाथ में एक कलश था कलश। जिसके ऊपर लाल वस्त्र से बांधा हुआ था अच्छा। कलश, और वो दोनों हाथों में ऐसे रखकर वो औरत जा रही थी। अब भाई साहब जैसे ही मैं टर्न हुआ, ऐसे टर्न हुआ ना, हम दोनों टच हो गए। हाँ हाँ। भाई साहब मैं बता रहा हूँ, मतलब इतनी हालत खराब हो गई मेरी, मैं बता नहीं सकता। रोंगटे खड़े हो गए मेरे उस वक्त जी। और इतना डर गया मैं, कुछ समझ में नहीं आया कि मैं जाऊं कहाँ। मेरा घर पास में पड़ता है लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं वापस पीछे होकर मेरे घर चला जाऊं। तो फिर बहुत उसके हालत बाद खराब। उसके बाद क्या हुआ फिर उसके आपके बाद साथ? हुआ यूं कि घर जाने की तो मेरी हिम्मत हुई नहीं। धीरे धीरे पैर मैंने बढ़ाए आगे, थरथराने लग गए मेरे पैर, हाँ पूरी हाँ तरीके से थरथराने लगे। धीरे धीरे मैंने आगे ग्राउंड की ओर जैसे मैंने पैर बढ़ाए, फिर मैंने सोचा कि यार एक बार देख तो ले है क्या पीछे, ये औरत कौन है जो इतनी रात को 2 बजे कहाँ जा रही है औरत। फिर मैंने पीछे मुड़ के जैसे ही देखा तो औरत गायब। अच्छा, वहां पर औरत नहीं, गायब। हाँ, उस सीन को देखकर मैं और डर गया। बाप अरे रे। ये हुआ तो हुआ क्या। फिर वो वहां से तुरंत भगा और पूरा मेरा शरीर थरथराने लग गया। और भग के मैं जैसे जो कबड्डी का ग्राउंड है हाँ हाँ। उस ग्राउंड पे जाया और जाकर वहां पर गिर गया। बाप। मेरी हालत खराब हो गई और बेहोश हो गया मैं उस स्थिति में। फिर आपके दोस्त आए नहीं उस आए? दिन तो मतलब मेरी किस्मत इतनी खराब थी हाँ कि हाँ। मेरे दोस्त भी बहुत लेट आए। बाप रे। मैं 2 बजे वहां पर है चला गया और 2 बजे बेहोश ही हो गया था वहां पर। मेरा दिल्ली का था 2 बजे जाने का। हाँ हाँ। और मेरे दोस्त 4 बजे ग्राउंड में पहुंचे। जब वो ग्राउंड में पहुंचे तो उसने मुझे पाया सोया हुआ। हाँ हाँ वो दोस्त चौंकन नहीं, भाई ये कौन इतनी रात को सो रहा है, हाँ 4 बजे ग्राउंड के अंदर कौन सो रहा है। हाँ, वो तो तो है ही। फिर वो दोस्त आए मेरे पास, आए तो उन्होंने देखा कि भाई यहाँ तो बुदेश सो रहा है। फिर उन्होंने मेरे को हिलाया डुलाया, फिर पानी वानी डालकर मेरे को होश में लाया गया। होश में आने के बाद मुझसे पूछा कि भाई हुआ क्या तेरे साथ। तो काफ़ी देर तक तो मैं कुछ बता ही नहीं पाया, मेरी इतनी हालत ख़राब हो गई थी। मतलब मन में वो विचार चल रहे थे, यार वो कौन थी, मेरे साथ क्या कर गई क्या नहीं, ऐसे मेरे अंदर विचार चलते रहे। फिर कोशिश की मैंने थोड़ी थोड़ी उसको बताने की, उसको मैंने बात बताई कि मेरे साथ आज ऐसा एक्सीडेंट हुआ। हाँ हाँ। उस लोगों ने कहा यार ऐसा थोड़ी होता है, रात को कौन ही औरत जाती है। मैंने कहा भाई मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, आज तक मैंने आपको कभी ऐसा कहा कि मेरे साथ ऐसा हुआ है। मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है और हो सकता है शायद मेरी तबीयत भी खराब हो जाए, क्या पता उसने मेरे टच होने के साथ ही उसने कुछ कर दिया हो मेरे ऊपर। हाँ हाँ। तो मुझे डर लगने लग गया। फिर उस दिन हमने कोई खेल वेल नहीं खेला, ऐसे नॉर्मल रनिंग की थी उन्होंने, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मेरी तो हालत ख़राब हो गई थी। नॉर्मल रनिंग करके हम घर चले गए। घर जाने के बाद वही मेरी हालत ख़राब। फिर उसके बाद क्या, डॉक्टर को दिखाया कि? डॉक्टर, हाँ, जैसे ही मैं घर गया, घर जाने के बाद में मैं तो सो गया, मेरा सर दर्द करने लग गया, पूरा शरीर गर्म हो गया मेरा, इतनी बुखार तेज हो गई, हालत खराब हो गई। फिर मैंने मेरे पापा को कहा मेरी तबीयत खराब हो रखी है। पापा मेरे को हॉस्पिटल लेकर गए, वहाँ पर दिखाया डॉक्टर को। तो डॉक्टर को मैंने बता दी सारी बात, ऐसा हुआ है। बोले आपके अंदर डर बढ़ गया है, डर धीरे धीरे जाएगा वो डर। तो रात के अंधेरे में कोई ऐसे सफेद कपड़ों में कोई औरत कलश लेके दिख जाए तो हर किसी को डर लग जाता है। और आपको और स्टोरी सुननी है हमारे परम मित्र से, तो आप
हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इनके पास अभी बहुत सारे किस्से हैं जो रियल घटना पर हैं, क्योंकि इनका गांव चूरू जिले के पास पड़ता है, तो वहाँ पर थोड़ी घटनाएं कुछ ज़्यादा ही होती हैं। तो आपके लिए इनका एक रोड और है जो जिसको क्या नाम बोलते हैं, जो शमशान घाट और वो पड़ता है, मुर्दा गली 475 नाम है उस गली का। उस गली में भी काफी डर रहता है। तो अगला किस्सा हमारा होने वाला है मुर्दा गली 475। तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे YouTube चैनल को और बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।